राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी की पूजा बहुत सरल विधि से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है उसे नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। तो नाग पंचमी का पूजन सुबह सुबह के समय करना है। सुबह सुबह नहा धो के हम ये पूजन करेंगे और ये पूजन आप अपने रसोई घर में भी कर सकते हैं या आप अपने मंदिर के आसपास भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें नाग देवता बनाने हैं, तो काजल से हम नाग देवता बनाएंगे। आप डब्बी वाला काजल ले सकते हैं या आप चाहें तो जो पेंसिल आती है काजल की उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 नाग देवता बना लेंगे। आप नाग नागिन का एक जोड़ा भी बना सकते हैं, यानी 2 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं। जितने आप चाहें उतने नाग नागिन आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर टाइल्स हैं, मैं यहाँ पर टाइल्स पे बना दूंगी ताकि बाद में आसानी से इनको साफ किया जा सके। अगर आप टाइल्स पे बनाना चाहें तो टाइल्स पे बना सकते हैं, आप चाहें तो आप किसी पेपर पर भी बना सकते हैं। कुछ लोग आटे से भी नाग बना देते हैं और कुछ लोग मिट्टी से बनाते हैं। तो देखिए, अगर आप आटे से, मिट्टी से या पेपर पर बना रहे हैं तो आपको विसर्जन जरूर करना होगा। अगर हम टाइल्स वगैरह पे बनाते हैं तो ये आसानी से साफ हो जाते हैं, इसलिए मैं टाइल पे बना रही हूँ और हमारे यहाँ पर किचन में ही ये पूजा कर ली जाती है। तो आप जहाँ भी चाहें साफ सुथरी जगह पर ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 5 नाग देवता बना लिए हैं। अब हम हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे नाग देवता, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में कोई कमी रह जाए तो उसे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी नाग देवताओं को स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर देसी घी का दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद हमें सभी को वस्त्र समर्पित करने हैं, तो कलावा यानी मोली हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें तिलक लगाना है, तो रोली से भी आप तिलक लगाएं और चंदन से भी तिलक जरूर लगाएं, क्योंकि नाग देवता को खुशबू बहुत प्रिय होती है और चंदन में खुशबू होती है। नाग देवता को वैसे भी चंदन अति प्रिय है, तो चंदन का तिलक आप जरूर लगाइएगा। साथ ही जो दिया हमने जलाया है, दिए पर भी हम तिलक लगा देंगे। इसके बाद फिर हम तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे और साथ में यह फूल जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि फूल में भी खुशबू होती है और नाग देवता को खुशबू बहुत प्रिय है। तो जो भी फूल मिल जाए वो फूल हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, भोग में आप कच्चा दूध जरूर समर्पित कीजिएगा। गर्म किया हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। और देखिए, कम मात्रा में यहाँ पर हम दूध समर्पित करेंगे, तो वो क्यों कम करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगी। पहले हम कच्चा दूध समर्पित कर देंगे, उसके साथ ही हम मिठाई समर्पित करेंगे। तो जो भी मिठाई आपने बनाई है या घर में अवेलेबल है वो मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। मिठाई ना हो तो गुड़ चीनी का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही जल समर्पित कर देंगे। दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद देखिए, अगर आप नाग पंचमी का व्रत करते हैं तो इस टाइम पर आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। हाथ में फूल लेकर या चावल लेकर हम व्रत कथा सुन लेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जब फूल और चावल हमने लिए हैं वो हम नाग देवता को समर्पित कर देंगे और थोड़े जल के लोटे में डाल देंगे। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो कथा का पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। फिर हम सारी चीज़ें समर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाकर आरती करेंगे। तो देखिए, 5 और 7 बार इस तरह से क्लॉकवाइज जब हम दिए को घुमाते हैं तो इसे आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज दिए को घुमाते हुए आरती करके हाथ जोड़ लेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से नागपंचमी की जो पूजा है पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जल का लोटा जो है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके साथ ही जो दक्षिणा है वो हम दान कर देंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, ये भोग प्रसाद ना तो हमें खाना है ना किसी को देना है। ये आप खुली जगह पर, जहाँ भी नाग नागिन के जो बिल होते हैं या चींटियों के बिल होते हैं, वहाँ पर डाल के आने होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि थोड़ा कम आप दूध वगैरह चढ़ाइएगा। तो जहाँ पर भी आपको खुली जगह दिखे, जहाँ बिल वगैरह दिखे या किसी पार्क वगैरह में आप ये प्रसाद डाल के आ सकते हैं। कच्ची जगह में हमें ये डालना है। और पूजा करने के बाद जब दीपक शांत हो जाएगा तब हमें क्या करना है, कलावा भी आप प्रसाद के साथ ही डालाइएगा और किसी कपड़े से आप ये जो आपने नाग नागिन बनाए हैं इनको साफ कर देंगे। अगर आपने टाइल्स वगैरह पे बनाए हैं तो आप इस तरह से साफ कर सकते हैं। पूजा के 3-4 घंटे बाद ही हम ये साफ कर देते हैं। अगर आपने दीवार पे बनाए हैं, इस तरह से टाइल्स पे बनाए हैं, तो आप इस तरह कपड़े से साफ कर लीजिएगा। अगर आपने पेपर से बनाए हैं या आपने आटे से या मिट्टी से बनाए हैं तो फिर उनका विसर्जन कर दीजिएगा। इस तरह से नाग पंचमी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। देखिए, नाग पंचमी का जो दिन है ये काल
सर्प दोष निवारण के लिए बहुत उत्तम दिन होता है। पूरे साल में ये एक दिन ही ऐसा होता है जिस दिन काल सर्प दोष का निवारण किया जाता है। अगर किसी पर भी काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन नाग नागिन का जोड़ा बनाया जाता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार चांदी का, पीतल का, तांबे का जोड़ा बना लेते हैं और फिर मंदिर में जाके भगवान शिव शंकर पर ये नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है। वहां पर पंडित होते हैं, वो चढ़वा देते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, ये दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए बहुत उत्तम है। तो अगर आप चाहें तो काल सर्प दोष का निवारण इस दिन कर सकते हैं। और पूजा की सरल विधि मैंने आपको बता ही दी है। अगर ये विधि आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।